लेकिन मेरी कोशिश तो यही है कि किसी भी तरह से मैं अपने बच्चे को न्याय दिला दूँ बस, और जीने की कोई इच्छा नहीं। उसने जिस दिन मेरे बेटे को मारा ना, मैं भी उसी दिन मर गया। और इतना पूरा समाज, पूरा देश मेरे साथ अगर खड़ा नहीं हुआ होता, तो मैं सच में मर जाता। लेकिन आज इतनी हिम्मत आप लोगों ने, सब लोगों ने, मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका, मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ख़ास तौर पे अपने डीएम और कप्तान साहब को बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। जी। कहीं न कहीं डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने आपको एक उम्मीद है जी, उनसे कि जी, जी, बहुत उम्मीद है साहब, बहुत उम्मीद है। और मुझे भरोसा, पूरा यकीन है हुँ, कि मेरे बेटे के साथ न्याय होगा। आज नहीं तो कल। अब कानून है, इतने जल्दी से भई कोई जादू की छड़ी जी, तो है नहीं कि बिल्कुल। घुमा दिया जाए। जी, तो जी। सिस्टम है, अपना सिस्टम से सब लोग काम करेंगे, और जैसा भी होगा। और बाकी तो मालिक की मर्ज़ी है, अब क्या कर सकते हैं। जी। और रह गई बात मेरी, तो क्या जीना, क्या मरना, कुछ नहीं, बस रोने के अलावा बचा क्या? बस अब उस दिन का इंतज़ार रहेगा कि उसको फांसी कब होती है। आप हौसला रखिए। तमाम मीडिया के साथी आपके साथ हैं और पूरा संगठन या कहें यादव समाज आपके साथ है और भैया देखिए, बात यहाँ कास्ट की नहीं आती, बिरादरी की कोई बात नहीं, नहीं। कास्ट की नहीं, मैं बात है एक समाज की बात कर सभ्य समाज की, हुँ, और एक ठीक है। साइको की, जी, बिल्कुल। जो जिसने इतना बड़ा क्राइम करने के लिए, एक अनपढ़ आदमी पैसे कमा के इतने रुपए लेके आता है, और अवैध कब्जा करने के लिए किसी का वंश समाप्त कर देता है। नैतिक और अनैतिक की बात यहाँ है, अच्छे और बुरे की बात है, किसी कास्ट की बात नहीं होती, अपराधी की कोई कास्ट नहीं होती भैया। नहीं, पिताजी मेरा कहने का मतलब था सामाजिक लोग जो हैं जी निश्चित भैया, तौर पे जी आपके साथ हैं और जी मीडिया भैया, के साथी जी आपके भैया, साथ हैं। हम भी कह रहे हैं कि बहुत आभारी हैं आप सब लोगों का। पूरे देश के कोने कोने से मेरे बेटे के लिए फोन आ रहा है कि अंकल आप हिम्मत मत हारना, नहीं तो मेरे पास था ही क्या। चाचा जी आप जो है पीएम आज भी गए थे 2 बार, वहाँ से क्या आपका आश्वासन लेने हम नहीं जाते क्या भैया, बोल मैं रहे हैं? कुछ नहीं हूँ, मैं उनसे कोई संवाद नहीं मुलाकात करता करने हूँ। के लिए गए? जाता हूँ बस, आंसू गिरते हैं, कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन वो मुझे अब पूरा यकीन है कि वो समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए। निश्चित तौर पे भावनाओं को समझते जी, हैं वो। बस जी, जी। भावनाएँ सिर्फ़, हाँ, हम मैंने समझ कभी सकते हैं। बात नहीं की सर से। जी, जी, मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ कि डीएम साहब खुद ही इतने शिक्षित हैं, समझदार हैं, तो वो खुद ही लोगों की भावनाओं को खुद ही वो समझते समझ होंगे जाते हैं कि कि पीड़ा क्या एक है, दर्द है। वो एक खुद ही बाप को क्या चाहिए। जो है अपनी बातों से हुँ, चाचा जी तक निश्चित तौर पे जी जितना बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ना, मैं हुँ, उनसे बात नहीं करता, बस ऐसे जाता हूँ, आँख से अपने अपने आप आँसू गिरने लगते हैं, यार क्या कहूँ उनसे? सब तो इन्होंने भी आँखों से देखा है, उनसे क्या कहूँ? कहा तुमसे जाता जो मैं जानता जी, हूँ। जी, और जो उचित है वो चीज़ वो भी जानते हैं। हुँ, तो कोई डिमांड नहीं है मेरी, बस प्रार्थना है हुँ। कि कुछ ऐसा हो कि समाज में एक संदेश जाए, दोबारा कोई गरीब बाप कमाने जाए तो बेटे को न काटा जाए। दोबारा फिर किसी गरीब बच्चे की माँ अपने बेटे का सिर गोद में लेके न रोए। फिर किसी गरीब की बहन अपना भाई खो दे। इसलिए पूरे समाज से, शासन से, सरकार से, सबसे मेरी अपील है कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का मौका न दिया जाए। इनको या तो फांसी हो, या फिर पूरी उम्र ये जेल में निकाल दें। क्योंकि बाहर अगर आ गए तो इनका दहशत तो पहले से है। हुँ, अब तो दहशत बनी गई ना कि ये लोग काट भी देंगे। हुँ। अभी तक तो गांव वाले सिर्फ डर रहे हैं, अब दहशत में है ये लोग काट भी सकते हैं। ये दोबारा आएंगे, अगर इनको ढील दिया जाएगा, ये दोबारा आएंगे तो उसमें कोई शक नहीं है कि फिर ऐसा करने से वो कोई परहेज करेगा, क्योंकि ये उनकी आदत बन प्रतिशोध चुकी है। की जी, ज्वाला में रहेंगे। जी, 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 ये अब ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी। बोलेंगे अरे क्या हुआ हाँ, यार, अभी इसमें तो इतने दिन तो गए, 2-4 साल में जेल से वापस आ गए, जमानत पे छूट गए हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है कि अगर दोबारा वो बाय द वे ये क्योंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, हमारा आपका नहीं होता। ये जी, संवैधानिक तरीके से अगर वो जी, बेल पे आए, हाँ, तो अगर अगर वो
कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो हो सकता है कि वो आते ही कुछ और भी कर कुछ सकता है। और भी कर सकता है। नहीं, जी, जिस आपका जिस सवाल आज आदमी के जी, घर में जी, आप डायनामाइट पाते हो, जी, हैंड ग्रेनेड पाते हो, 9 तलवारें हैं, गणासे हैं, खुखरी है, हुँ, तो इस तरह के आदमी को आप क्या कहोगे? साइको ही कहोगे ना। जी, निश्चित तौर पे उनके बच्चे, उसने बच्चों का माइंड इतना सेट कर रखा था, इतना माइंड सेट कर रखा था। वो 2 भतीजे उसके थे, एक लालमोहन का लड़का था सूरज, हुँ, और एक राजकुमार यादव का लड़का था शशांक। हुँ, वो दोनों बाल सुधार गृह में हैं। हुँ, वो अपने यहाँ कोचिंग पढ़ता था, पता चला मुझे कि वहाँ के बच्चे बच्चियाँ बता रही थी हुँ, लोग कि अंकल वहाँ जाके पूछ रहा था हुँ, कि सर अगर नाबालिग कत्ल करता है तो उसकी क्या सजा हो? हुँ, मतलब मानसिकता देखिए हाँ, उसकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कहीं सिचुएशन में ऐसा हो जाता है तो उनको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है, जेल नहीं भेजा जाता, और फिर कुछ दिनों में छूट जाते हैं। हुँ, तो सर को क्या मालूम था कि ये क्या करने वाला है? तो जी, उसने ही अपने बच्चे को, सोचिए, जिस हाथों में कलम होनी चाहिए वो हथियार लेके टहलाता था। मैं क्या कह सकता हूँ ऐसे लोगों के लिए? क्या ये शरीफ लोगों के लिए खतरा नहीं है? जिस जमीन का विवाद दिखाया जा रहा है, उस जमीन का पेपर, पहले मुकदमा जब ये डाले हमारे ऊपर, वो जमीन सब मेरे कब्जे में थी। हुँ, तो इन्होंने मुकदमा डाला तो मैंने इस पे जवाबदेही लगाई। मुकदमा लड़ते लड़ते 4-6 साल बीते। सन 95-95 में शायद इसने मुकदमा डाला था, 95-96 के आसपास। हुँ, रिकॉर्ड है, पूरा याद नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद 2001 में इसने मेरे ऊपर झारखंड से मुकदमा किया, वहाँ सर्विस करता था लाल किला में। हुँ, झारखंड से मुकदमा किया, तो उसके बाद 2004 तक आते आते तो मैंने जमीन का नक्शा निकलवाया। हुँ, तत्कालीन लेखपाल से जांच पड़ताल करवा के मैंने देखा कि ये जमीन बंजर है। हुँ, तो मैंने मुकदमे में सुलहनामा लगा दिया। हुँ, लाल ताक से हमसे सुलह हो गई, हुँ, लिखित हुआ है, कोर्ट में हुआ, उसका पेपर मेरे पास है। जो लिखित तौर पर प्रशासनिक हो हाँ, जी, ये मैंने स्पष्ट लिखा है, मेरे पिताजी थे, उनका अंगूठा लगा है, हुँ, और साथ में मैं भी था। हुँ, उसमें स्पष्ट लिखा गया कि इस ज़मीन से, इस विवाद से मेरा कोई लेना-देना लेना-देना नहीं नहीं, है। जी, कोर्ट के समक्ष ये पेश किया गया था, जी, और उसपे लालता, लालमोहन और राजकुमार तीनों भाई थे, तीनों सहमत थे। हुँ, मैं भी सहमत था, मैंने लगा दिया था। हुँ, मेरा उससे कभी लाठी-डंडा भी नहीं चला था। गर्मी-गर्मा हो जाती थी ऐसे कभी-कभी, हुँ, लेकिन लाठी-डंडा भी नहीं चला था। हुँ, तो ये जब रिटायर्ड होके आए हैं, तो यहाँ आगे वाली ज़मीन पूरा मुकदमा डाल दिए हैं। हुँ, ये वाली जो ये जमीन जी, तो जी, उस समय तत्कालीन प्रधान ने 50-60 साल पहले हुँ, हमारे बड़े पिताजी के नाम से पट्टा दे रखा है, अच्छा, 40 एकड़ का, अच्छा, इस अच्छा, बंजर ज़मीन में। अच्छा, अच्छा, तो वो पट्टा का रकबा तो उस समय कोई देखता नहीं था, तो प्रधान ने कहा कि आपका यहीं से घर है, तो हुँ, यही आपका पट्टा है। हुँ, तो 40,000 पट्टा तो हम लोग वो इसी में पेड़ और बगीचा-वगीचा लगवा दिए हैं, हुँ, और ये तालाब जो है, ये चक है मेरी, अच्छा, अराजी नंबर मेरा है, अच्छा, मेरे अच्छा, नाम से है दर्ज अच्छा, है। आपके नाम से। उसने इस पे भी मुकदमा कर रखा है कि ये सब मेरा है, हुँ, पूरे तालाब पे मुकदमा, हुँ, नया मुकदमा। फिर उसके बाद 18 लोगों के ऊपर फिर मुकदमा डालता है ये, हुँ, मार्च में, हुँ, इसी मार्च में, कि 18 लोगों ने मिलकर, हुँ, मेरी ज़मीन को कब्ज़ा कर नहीं, हुँ, मुझको मिलकर मारा लात घूंसों से। अच्छा, और उस लालता यादव की उम्र 65 साल है। हुँ, अब जरा आप अंदाजा लगाइए, 65 साल के आदमी को 18 लोग मिलकर लात घूंसों से मारेंगे। अगर एक एक लात भी मारते हैं, ऑन द स्पॉट ही मर जाएगा मैं। लेकिन इसने मुकदमा डाला इसलिए कि ये जिसकी भी जमीन कब्जा करना चाहता था, पहले उसको मुकदमा करता था। षड्यंत्र रचता था जिसको बस, पहले फंसाना होता था, उसके नाम षड्यंत्र से पहले मुकदमा, की जान से मारने की धमकी देता है, हम बुढ़ा हुँ, आदमी है, ये सारा चीज का हवाला देके हुँ, वो सारे रिकॉर्ड सबने रखे हुए हैं अभी तक। हुँ, तो ये सारी चीजें, ये षड्यंत्रकारी ये पहले से ही था। और आज अगर जो मैं बातें मैंने कही ना कि अगर आएंगे, तो जो आदमी पहले से प्री प्लान करके ऐसी ऐसी चीजों को सोच के रखता है, अगर वो आएगा तो फिर क्या वहां बैठ के सोच नहीं रहा होगा कुछ? निश्चित तौर पे वो सोच रहा होगा। वो जी, सोच रहा होगा कि हमको वहां जाने के बाद अब क्या करना है, अगला कदम हुँ, क्या उठाना है। और मेरी तो बस यही अपील है कि ये लोग दोबारा यहाँ गांव में न दिखे तो बेहतर है। नहीं तो जो ग्रेनेड, डायनामाइट रख सकता है, वो घर भी उड़ा सकता है किसी को।
पता नहीं क्या कर सकता है, जी, निश्चित। कोई नहीं जानता। मेरी सोच शरीफ की है, सभ्य की है, पढ़े लिखे की है, लेकिन उस जाहिल को कौन समझाएगा? इतने दिन से पूरा गांव उसको समझा के थक गया था। समझौता होता था, जैसे आज इतने पे ले लें, ये इतना ले ले लिया भाई, चलो छोड़ो, इतना तुम्हारा हो गया, इधर का हो गया, जाओ भाई। अच्छा यहाँ हो गया, 1 महीने बाद इस चीज पे मुकदमा, चलो भाई अच्छा इतना भी तुम्हारा हो गया, जाओ फिर अगले 1 साल बाद इस चीज पे मुकदमा, ये भी ले लो, इस चीज पे मुकदमा। अभी आप हमसे बात कर ली है, यहाँ से आप लोग निकलते हुए जाइएगा इसे सीधे, आप देखेंगे उसका पुराना मकान एकदम पीछे है। एकदम पीछे जहाँ बाथरूम, वो हाँ, वो पीछे वाले घर के हाँ हाँ, वहाँ भी गए थे। देखिएगा वहां से उसके पीछे भी इसने कब्जा कर रखा है। वो जो पीछे बाथरूम वगैरह हाँ बनवाया हाँ है हाँ क्या? हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा। वहां भी बाउंड्री कब्जा है। हुई हाँ, है। अब उसको वहां से और यहाँ तक पूरा, हुँ। ये पूरा उसका जो है, पूरा फुल प्लान। तो क्या गारंटी है कि आएगा अगली जमीन के लिए फिर किसी को नहीं मारेगा? जब मेरी अराजी नंबर पे मुकदमा कर सकता है। हुँ। तो निश्चित तौर पे एक सवाल अभी निकल के आता है कि अगर लालता यादव अगर बेल पे आता है, जिस तरीके से उसकी मानसिकता है, जैसे कि अभी चाचा जी ने बताया है, बड़े विस्तार से बताया पूरे मामले को लेकर के और कहा कि जिस तरीके से घटनाएँ कारित किए हैं, क्या आशंका है कि आने के बाद वो नहीं करेगा? क्योंकि ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जिसके अंदर आपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति अगर दिमाग में घर कर हाँ जाए। भाई, जैसे घटना से 8-10 दिन पहले पूरी गाय भैंस को बेच देना, अच्छा, घटनाकार से पूरे गाय भैंस को बेच देता सब है? सब बिक गया था। सामने हैंडपंप डेली यूज वाला था, आप हुँ, यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे हुँ, हैंडपंप खोल के पूरा बोरे में बांध लेना, हुँ। बोरे से बांध देना उसको, तो अब इस सब चीजों का मतलब यूज अब हमको नहीं नहीं करना है। करना है। घर में कोई नकदी नहीं मिलना, कोई गहना नहीं मिलना, सारी चीज कुछ भी नहीं, सारा एकदम प्लेन। और हथियार वो सब घटना देने के बाद हथियार, गेहूं ड्रम जो होता है ना गेहूं गेहूँ का रखने, ड्रम होता है, जी। उसमें सारी चीजें भर के रखी गई थी। हुँ, पुलिस वाले ढूंढते ढूंढते थक गए तो सोचे कि यार देखो इसमें तो नहीं है। हुँ। जब उसको पलटा गया तो उसमें से सारी चीजें निकली। सोचिए 7 दिन में। मतलब प्री प्लान तरीके से पहले ही चल रहा था और कि इस तरीके से घटना जिस तलवार से घटना को अंजाम दिया था, मैं हुँ, तो था नहीं, मैं आया कलकत्ता से शाम को। अच्छा। यहाँ गांव वाले बताते हैं, प्रत्यक्षदर्शी जो भी यहाँ थे बताते हैं, हुँ, जिस तलवार से उसने काटा, देखिए सबूत मिटाने के लिए उसने तरीका क्या सोचा, घूर में गोबर में हुँ, घुरेस दिया। तलवार को आपके माइंड में ये बात आएगी कि कहीं फोरेंसिक विभाग जांच में खून इकट्ठा करेगा, इसको उनसे मिलवाएगा, बहस कर जाएगा। मैच सही। करेगा? आपको नहीं लगता कि ये सब सोची समझी साजिश है? फिर यहाँ से उसका डायरेक्ट भाग के लखनऊ जाना, वहां खुद को सरेंडर करवाना, सब प्री प्लान था। आम आदमी अगर कत्ल कर देता है तो पागल हो जाता, सोचता कहाँ 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 जाऊं, जाऊँ मैं? सही कह रहे किसी हैं आप। रिश्तेदार के यहाँ भाग के चला जाएगा, हाँ, गाँव के आसपास में, या तो किसी के घर में घुस के बैठ जाएगा। लेकिन इस तरह से उस लड़के का सफर करके लखनऊ पहुंचना, मुख्य आरोपी, और सभी को भगा के लालता यादव असलहा लेके अंदर बैठे हुए थे कि कोई दरवाजा तोड़ के आम आदमी आएगा, मार देंगे। अच्छा पिताजी जब घटना हुई तो इनके घर में सभी लोग भाग चुके? नहीं, घटना करने के बाद ये सब भागे हैं, अच्छा, तो घर में भागे। इनके अच्छा। घर में 2 दरवाजे हैं, पीछे से भी दरवाजा देखे होंगे। हाँ, अभी अभी देखे। तो आगे वाला दरवाजा बंद किए, हुँ, लालता यादव यहाँ बैठ गए, पीछे वाले दरवाजे से लड़के भाग गए हुँ, और लालता यादव यहीं रह गए। हुँ, लालता यादव इसलिए यहाँ रह गए कि पुलिस यहाँ आएगी तो हम हाजिर हो जाएंगे, बहुत होगा तो मेरे नाम से होगा। हुँ, जो भी मुकदमे हों, जो भी कुछ भी हो, मेरे हाँ, ही नाम मेरे पे नाम पे आएगा और मैं हाँ, पैसे दे के मैनेज करूंगा। मैनेज करूँगा। लेकिन यहाँ पे उनकी प्लान अब फेल है। हुँ, मुझे सरकार पे और कानून पे पूरा भरोसा है, हुँ, और ऐसा नहीं कि इस तरह से दिन दहाड़े इस तरह की घटना का जो है दोबारा फिर तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को देखने को नहीं मिले। ऐसी घटना ही घटना का जिक्र क्या करूँ यार, कैसे करूँ? जब यहाँ से गया था हंसता खेलता मेरा परिवार, 15 दिन के अंदर मेरी दुनिया उजड़ गई भाई। जिस बच्चे के हाथों से मेरा उद्धार होना था, मैंने अपने बच्चे के लिए पिंडदान किया।
तो निश्चित तौर पे पीड़ा है, दर्द है और दर्द क्यों ना हो, क्योंकि एक बाप ने अपने बेटे को खोया है, एक माँ ने अपने चिराग को खोया है, एक बहन ने अपने भाई को खोया है और इकलौता चिराग था। और दर्द, पीड़ा जिसके ऊपर मुझे लगता है बीतती है, उसको ये दर्द का एहसास होगा, पीड़ा का एहसास होगा कि आखिरकार अपनों का जाना कितना खलता है। आज इस तरीके से घटनाएँ हों, जैसा कि चाचा जी ने कहा कि दोबारा इस तरीके से घटनाएँ कारित ना हों, किसी माँ का चिराग ना बुझे, किसी पिता का साया ना सर पर से उठे। इसके लिए इन्होंने कहा भी है कि दोबारा इस तरीके से घटनाएँ ना हों और प्रशासन लोग पे इनका भरपूर भरोसा है। जैसा कि कप्तान साहब और डीएम साहब ने इनका भरपूर समर्थन किया है और जो विधिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उससे मुझे लगता है कहीं ज़्यादा प्रशासन लोग कार्रवाई करने की कोशिश किए। और आज गगन यादव आए हुए थे और गगन यादव के जाने के बाद पिताजी का ये बयान था। मुझे लगता है गगन यादव के जाने के बाद का ये जो बयान है आप तक पहुँचना बेहद ज़रूरी था। तो इस खबर को लेकर के आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।